नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट में। अगर आपका लक्ष्य एमपीपीएससी प्री 2026 में सफलता प्राप्त करना है तो आज के यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम उत्तरी मैदान की मिट्टी एवं कृषि से जुड़े 15 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को आसान भाषा और 3 लाइन की कंसेप्ट बेस्ड व्याख्या के साथ समझेंगे। यदि आप इन एमसीक्यूज की व्याख्या को अंत तक ध्यान से देखते हैं तो आपका प्रीलिम्स का कंसेप्ट मजबूत होगा और यही कंसेप्ट आपको एमपीपीएससी मेंस के 3 अंक वाले वर्णात्मक प्रश्नों को भी आत्मविश्वास के साथ हल करने में मदद करेंगे। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। उत्तरी मैदान की प्रमुख रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। उत्तरी मैदान में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है और धान, गेहूं, गन्ना, मक्का और दलहनी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। भारत के अधिकांश कृषि उत्पादन में उत्तरी मैदान की जलोढ़ मिट्टी का महत्वपूर्ण योगदान है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा। उत्तरी मैदान की मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए पवन निक्षेप, ऑप्शन बी ज्वालामुखी लावा, ऑप्शन सी नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप, ऑप्शन डी समुद्री निक्षेप। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप। उत्तरी मैदान की मिट्टी का निर्माण मुख्यतः हिमालय से निकलने वाले नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी प्रणाली ने इस मिट्टी के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई है। लगातार निक्षेपण के कारण यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है और भारत की प्रमुख कृषि क्षेत्र कहलाती है। आप आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तरी मैदान की प्रमुख रबी फसल है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी मक्का। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गेहूं। उत्तरी मैदान की प्रमुख रबी फसल गेहूं है। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, सिंचाई की सुविधा और शीतकालीन जलवायु गेहूं की खेती के लिए अत्यंत अनुकूल है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार गेहूं उत्पादन के लिए का प्रमुख राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा। उत्तरी मैदान की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी जौ। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धान। उत्तरी मैदान की प्रमुख खरीफ फसल धान है। अधिक वर्षा, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और पर्याप्त सिंचाई के कारण यहाँ धान की व्यापक खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब के कई भाग धान उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पांचवा। जूट की खेती उत्तरी मैदान के किस भाग में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी राजस्थान। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। जूट की खेती उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग विशेषकर पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होती है। गर्म एवं आर्द्र जलवायु तथा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी जूट उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल होती है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर छठवां। उत्तरी मैदान में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी झारखंड। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तरी मैदान में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, पर्याप्त सिंचाई और अनुकूल जलवायु गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है और चीनी उद्योग का प्रमुख केंद्र भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सातवां। जलोढ़ मिट्टी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए अत्यधिक अम्लीय होना, ऑप्शन बी अत्यधिक लवणी होना, ऑप्शन सी अधिक उपजाऊ होना, ऑप्शन डी पथरीली होना। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अधिक उपजाऊ होना। जलोढ़ मिट्टी की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी अत्यधिक उर्वरता है।
जिसमें पोटास, चूना तथा अन्य आवश्यक खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे विभिन्न फसलों की अच्छी पैदावार होती है। यह मिट्टी गेहूं, धान, गन्ना, जूट, मक्का तथा दलहनी फसलों की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी भांवर, ऑप्शन डी तराई। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। यह प्रत्येक वर्ष बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा लाई गई नई गाद के जमाव से बनती है। खादर मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है और धान, गेहूं तथा गन्ना और जूट जैसी फसलों के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तराई, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी बांगर, ऑप्शन डी भावर। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। यह नदी के ऊंचे भागों में पाई जाती है और इसमें प्रतिवर्ष नई खाद का निक्षेप नहीं होता। बांगर मिट्टी में कंकड़ पाए जाते हैं तथा इसकी उर्वरता खादर की तुलना में कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अधिक जल की आवश्यकता रखती है? ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी सरसों। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धान। धान ऐसी फसल है जिसे सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए खेतों में लंबे समय तक पानी भरा रहना आवश्यक होता है। अधिक वर्षा तथा सिंचाई वाले क्षेत्रों में धान का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, उत्तरी मैदान को भारत का अन्न भंडार क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए खनिज संपदा के कारण, ऑप्शन बी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और सिंचाई सुविधा के कारण, ऑप्शन सी वन क्षेत्र अधिक होने के कारण, ऑप्शन डी उद्योगों की अधिकता के कारण। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और सिंचाई सुविधा के कारण। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, अनुकूल जलवायु और उच्च कृषि उत्पादन के कारण उत्तरी मैदान को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12वां, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाती है? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी चाय। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धान। धान जो है सामान्यतः खरीफ फसल है, लेकिन भारत के कई राज्यों विशेषकर पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु आदि में इसकी खेती वर्ष में एक से अधिक मौसम में भी की जाती है। इसी कारण कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं विशेषकर MPPSC की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में धान को रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जाने वाला फसल माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां, उत्तरी मैदान की कृषि का सबसे प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन ए केवल वर्षा, ऑप्शन बी उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई, ऑप्शन सी खनिज संपदा, ऑप्शन डी समुद्री हवाएं। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई। उत्तरी मैदान की कृषि का सबसे प्रमुख आधार इसकी अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है। इसके साथ पर्याप्त सिंचाई, समतल भूमि और अनुकूल जलवायु कृषि उत्पादन को और अधिक बढ़ाते हैं। इसी कारण यह क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण कृषि और खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी केवल राजस्थान में मिलता है। ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त है। ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी केवल काली मिट्टी का दूसरा नाम है। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे इसकी उर्वरता अधिक होती है। यह मिट्टी गेहूं, धान, गन्ना, जूट तथा अनेक अन्य फसलों की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। भारत के उत्तरी मैदान में यह सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली कृषि मिट्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15वां,
एमपीपीएससी की दृष्टि से उत्तरी मैदान की कृषि का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है? ऑप्शन ए, यहाँ मुख्यतः कॉफी की खेती होती है। ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी के कारण यह भारत का सबसे उपयुक्त कृषि क्षेत्र है। ऑप्शन सी, यहाँ केवल दलहन उगाई जाती है। ऑप्शन डी, यहाँ वर्ष भर बर्फ रहती है। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी के कारण यह भारत का सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्र है। उत्तरी मैदान भारत का सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्र है क्योंकि यहाँ अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पर्याप्त सिंचाई, समतल भूमि और अनुकूल जलवायु के कारण यहाँ गेहूं, धान, गन्ना, जूट तथा अन्य फसलों का व्यापक उत्पादन होता है। इसी कारण उत्तरी मैदान को भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको उत्तरी मैदान की मिट्टी एवं कृषि से जुड़े ये 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और उनकी कंसेप्ट बेस्ड व्याख्या आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप एमपीपीएससी प्री 2026 के साथ साथ एमपीपीएससी मेंस की भी मजबूत तैयारी करना चाहते हैं तो हर एमसीक्यूज की 3 लाइन व्याख्या को अंत तक ध्यान से देखें। यही कंसेप्ट आपको प्रीलिम्स में सही उत्तर चुनने और मेंस की 3 अंक वाले प्रश्नों को बेहतर ढंग से लिखने में मदद करेंगे। ऐसे ही हाई क्वालिटी एमसीक्यू सीरीज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और एमपीपीएससी स्पेशल तैयारी के लिए स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने सभी एमपीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि अगला टॉपिक किस पर चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण क्लास में। जय हिंद।